नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके 27 या 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा शिक्षक भर्ती सेवा शर्तें नियम 2018 में यहाँ पे कुछ संशोधन किया गया था और संशोधन के रूप में अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को 25% से बढ़ा करके डबल यानी कि 50% कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो नॉन गेस्ट कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा दुख और चिंता यहाँ पे सोशल मीडिया में व्यक्त की जा रही है। बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं कि अगर अतिथि शिक्षकों को अगर 50% आरक्षण यानी कि कुल पदों के आधे पद दे दिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनका चयन यहाँ पे किस प्रकार होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले भी सरकार के द्वारा बहुत ही कम पदों पे भर्ती निकाली जा रही है और इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का ही आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं का 50% आरक्षण भी इस भर्ती से जुड़ा हुआ है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण है और यहाँ पे दिव्यांग जनों का भी आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आरक्षण और कम पदों की संख्या कम होने की स्थिति में क्या फेस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ये सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अगर सरकार अतिथि शिक्षकों के हितों के बारे में सोचती है तो डेफिनेटली उसको अतिथि शिक्षकों की एक विभागीय परीक्षा लेकर के नियमितीकरण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार से कम पदों में यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने के बाद यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और वो बेरोजगार रहेंगे। तो आज हम इन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं दोस्तों। अतिथि शिक्षकों का इसके संबंध में क्या कहना है इसकी भी बात करेंगे और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं और कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिनका ये तक कहना है कि इसके खिलाफ उनके द्वारा यहाँ पे हाई कोर्ट की शरण भी ली जा सकती है। तो क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है, क्या अतिथि शिक्षकों की गलती है अगर उन्हें 50% का आरक्षण दिया गया है, इन सब चीज़ों में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षकों की गलती है क्या, तो अतिथि शिक्षकों की यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपको तो पता ही है कि माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अपने शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी, उनके द्वारा एक घोषणा सभा बुला करके अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को 25 से 50% करने की घोषणा की गई थी और मानदेय को भी डबल कर दिया गया था, जिसमें मानदेय तो डबल हो गया लेकिन आरक्षण को यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया। लेकिन अब जब अचानक यहाँ पे एक गजट जारी होता है जिसमें अतिथि शिक्षकों को आरक्षण 25 से बढ़ा के 50 कर दिया जा रहा है तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और ये अफरा तफरी का माहौल इसलिए भी होता है क्योंकि इसके 2 दिन बाद ही ईएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर होता है और यह परीक्षा आपकी मार्च में कंडक्ट कराई जानी होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अभ्यर्थी पढ़ने की चिंता छोड़ करके आरक्षण की चिंता में उलझे हुए हैं कि उनका किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। वहीं अतिथि शिक्षकों का इसके संबंध में कहना है कि बहुत ही लंबे समय से उनके द्वारा शासकीय स्कूल में अपनी सेवाएं दी जा रही है। यहाँ पे कई सारे अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जो ओवर एज होने की कंडीशन में है, लगभग 10 से 15 सालों तक उनकी यहाँ पे सेवा हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण दिया जाना यहाँ पे उचित है। वहीं नॉन गेस्ट कैटेगरी इसके यहाँ पे खिलाफ में बात कर रही है कि आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण दिया भी जा रहा है तो पुराना 25% आरक्षण ही यहाँ पे पर्याप्त है। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अतिथि शिक्षकों की यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने अपने लिए आरक्षण यहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं करवाया है। आपको तो पता ही है कि जो भी निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, माननीय कोर्ट महोदय के द्वारा लिए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि अपने लिए वो आरक्षण यहाँ पे अपने हाथों से लागू कर दे। तो ऐसी स्थिति में आप अगर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पे नष्ट करते जाएंगे, समय बीतता जाएगा और आपके फॉर्म भरने के साथ ही परीक्षा की घड़ी आ जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके हितों का संरक्षण हो तो इसके लिए आपको सरकार से गुहार लगानी चाहिए, सरकार से प्रश्न करना चाहिए कि क्या वास्तव में 50% आरक्षण उनको दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेश वाले कैंडिडेट को क्या मिलने वाला है, आप ये सरकार से यहाँ पे सवाल कर सकते हैं या फिर माननीय जो आपका न्यायालय है उसके माध्यम से भी आप ये सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं। फिर जो भी चीज़ें निकल करके आएगी उसके संबंध में यहाँ पे हम प्रॉपर कुछ कह सकते हैं। अभी किसी भी प्रकार से किसी के भी फेवर में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी होगी
दोस्तों अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने के बाद किस प्रकार से पदों का गणित यहाँ पे अलग हो जाता है, इसकी भी बात करते हैं। मान लेते हैं आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा में गणित विषय को लेकर के कि उसमें मान लीजिए 1000 पद दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1000 पदों में यहाँ पे 50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि 1000 में 500 पद अतिथि के होंगे और 500 पदों पर आपके नॉन गेस्ट यानी कि जो गैर अतिथि हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं। अब यहाँ पे इसमें भी आरक्षणवार पदों का बंटवारा होने वाला और हर कैटेगरी में महिलाओं को यहाँ पे 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि आपका क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण होने वाला है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात जरूर है उनके लिए जो यहाँ पे नॉन गेस्ट कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। पहले जहाँ पे उन्हें कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था, अब आप ये समझ लीजिए कि उससे भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षकों के संबंध में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सरल होती दिखाई दे रही है, और सरल इसलिए भी होती दिखाई दे रही है क्योंकि मान लेते हैं कि आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा में 5 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में लगभग 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, और ये मान लें कि आपके 60,000 अतिथि शिक्षक जो कि 3 वर्ष अगर अपना अनुभव पूर्ण कर चुके हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लगभग 1 लाख कैंडिडेट अगर अतिथि शिक्षक के होते भी हैं तो आपके 4 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फ्रेशर्स के होते हैं। मतलब 5 लाख में आपके 4 लाख कैंडिडेट फ्रेशर हैं और आपके 1 लाख अतिथि शिक्षक हैं, जबकि 1 लाख अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे आधे पदों का वितरण हो रहा है। ये कई सारे कैंडिडेट का कहना है, जिस वजह से उनका पढ़ाई में तक मन नहीं लग पा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो आपको गुहार सरकार से लगानी चाहिए और पदों में वृद्धि की बात भी करनी चाहिए। अब अतिथि शिक्षकों के मैं ना तो अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, ना ही उनके फेवर में बात करूंगा, और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट और फेवर में बात करूंगा। आपको वास्तविकता जो यहाँ पे निकल के आ रही है मैं उसकी बात करूंगा। अगर आपको लड़ना है तो आपको किसी से व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे आ रहे हैं। अतिथि शिक्षक यहाँ पे जो फ्रेश वाले हैं और फ्रेश जो है अतिथि शिक्षकों को कमेंट कर रहे हैं कि आप गलत हो, आप गलत हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे को गलत करने से आप केवल अपने समय की बर्बादी करेंगे। अगर आपको कुछ करना ही है तो लीगल तरीके से अपना काम करें और पढ़ाई में यहाँ पे अपना मन भी लगाएं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मन लगाए बिना तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, चाहे पद आपके 1 लाख ही क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों बिना चिंता की अभी आपको अपनी पढ़ाई करते भी जाना है, और कोई एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से चीज़ें करें। आपको कोई चीज़ गलत लगता है तो वो निर्णय आपका है कि उस गलती को आप किस प्रकार से सुधार सकते हैं। बस मेरा यहाँ पे मोटिव बताने का है कि आपस में आपको एक दूसरे को कमेंट करके यहाँ पे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, पॉजिटिव वे में हर चीज़ों को लेना है, तभी आप यहाँ पे परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। अब जो चीज़ें आगे हो सकेगी, समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है। अतिथि शिक्षकों को भी ये नहीं सोचना है कि हमको 50% आरक्षण अगर मिल गया है तो हम आसानी से लग जाएंगे। दोस्तों आपको अभी भी ये सोचना है कि हमको आरक्षण जो है वो 25% का ही मिला है, मतलब 25% आरक्षण के हिसाब से ही आपको तैयारी करना है। मतलब आपको अपनी मेहनत जिस आधार पे आप कर रहे थे वैसे ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मन में किसी प्रकार की यहाँ पे हम ढील देते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम तो सेफ जोन में हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपनी पोजीशन को वीक करते हैं और पढ़ाई बहुत कम करने लगते हैं। और यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट को भी ये समझना है कि हमारे लिए 50% पद ही हैं, और इस प्रकार से अपने तैयारी के लेवल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना है। अगर कोई चीज़ें फेवर में आएगी तो डेफिनेटली आपको 75% पद में मिलेंगे और अतिथियों का 25% आरक्षण में अतिथि लग जाएंगे, अगर वो ये माइंडसेट के साथ चलेंगे कि 25% आरक्षण ही अभी हमारे लिए है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे निकट भविष्य में होगी उसको मैं केवल पॉजिटिव माइंडसेट से देखने की बात कर रहा हूँ। अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में आपको करना चाहिए, केवल इसकी बात कर रहा हूँ। किसी के अगेंस्ट में और किसी के फेवर में बात करना यहाँ पे मेरे लिए उचित नहीं है, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। बस मैं आपके लिए ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें, जो भी चीज़ें हैं उसको शालीनता से रखें, आपस में लड़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपके द्वारा ना ही अतिथि शिक्षकों के द्वारा किसी के द्वारा यहाँ पे आरक्षण लागू नहीं किया गया है। ये जो भी चीज़ें घटित होती है ऊपर से घटित होती है। आप सब एक दूसरे को एस्पिरेंट के रूप में देखें, यहाँ पे एक दूसरे को एस्पिरेंट के रूप में देखना है, ना कि आपको एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखना। तो इस प्रकार से दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको बने रहना है, तैयारी करते रहना है। चैनल पे भी अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखना है, और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, कमेंट है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूँगा। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।